नेक्स्ट जो हमारा लास्ट चैप्टर है सिंगुलैरिटीज एंड रेसिड्यू वाला, उसकी तरफ पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले डेफिनेशन जो है हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है जीरोस ऑफ फंक्शन, कि किसी फंक्शन के जीरोस क्या मुराद होता है। तो z0 जीरो होगा f ऑफ z का अगर f ऑफ z0 आपका किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। z0 z इज इक्वल टू z0, ये आपका क्या होगा जी, ये फंक्शन का जीरो कब कहलाएगा f ऑफ z का, अगर फंक्शन की वैल्यू z0 पे क्या निकल रही हो, जीरो निकल रही हो, तो फिर हम कहते हैं वो जो नंबर है वो उस फंक्शन का जीरो है। यानी अगर मैं कहता हूं जी f ऑफ z बराबर है z माइनस 2, तो चूंकि f ऑफ 2 जो है वो जीरो आ रहा है, तो फिर 2 जो है वो किसका जीरो है, 2 इज द जीरो ऑफ z माइनस 2, 2 इस फंक्शन का जीरो है। सो जीरो की ये डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन के जीरो की। अब नेक्स्ट देखिए जी, एन एनालिटिक फंक्शन f हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर 1, जीरो का ऑर्डर क्या होगा, तो जीरो ऑफ ऑर्डर n जनरल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और फिर ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 के लिए आप अलग इसी से जनरलाइज कर सकते हैं। ऑर्डर n के जीरो का ऑर्डर n होगा एट z इक्वल टू z0 अगर f ऑफ z0 भी जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, अप टू सो ऑन n माइनस 1 वंथ डेरिवेटिव जो है वो भी जीरो उस पॉइंट z0 पे, लेकिन nth डेरिवेटिव z0 पे जीरो ना, यानी ऑर्डर n का जीरो होगा, z0 जो है वो ऑर्डर n का जीरो होगा अगर n डेरिवेटिव से पहले जितने भी उसके डेरिवेटिव्स हैं उस पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और फंक्शन के तमाम डेरिवेटिव्स उस डेरिवेटिव से पहले तक, उनमें अगर वो पॉइंट लगाएं तो वो भी जीरो आ रहा हो, और उस जितना ऑर्डर है उतना जो डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे वो जीरो ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि f हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का जीरो कब है, देखिए जब n माइनस 1 टाइम्स तक डेरिवेटिव कितने हैं, जीरो है, लेकिन nth डेरिवेटिव z0 पे जीरो नहीं है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन के जो जीरो है उसका ऑर्डर क्या है, n। अब इस एग्जांपल में ऑर्डर देखूंगा, उससे पहले एक डेफिनेशन भी सिंपल जीरो की भी है, अ जीरो ऑफ ऑर्डर 1 इज कॉल्ड सिंपल जीरो। ऐसे जीरो जिसका ऑर्डर 1 होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल जीरो बोलते हैं। तो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है f ऑफ z z-5, या फिर मेरे पास ये एग्जांपल थी, ये आपके पास सिंपल जीरो है, ये क्या है, सिंपल जीरो। तो यहाँ पे चूंकि देख लें f ऑफ 5 जो है वो जीरो है, और इसका डेरिवेटिव जब आप f डैश ऑफ z लेते हैं तो वो 1 आ जाता है, और f डैश ऑफ 5 वो तो आपके पास जीरो नहीं आ रहा, तो फिर जो 5 है, 5 इज द जीरो ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 5, और कौन सा वाला जीरो है जी, सिंपल जीरो है, क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है जी, 1 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, f ऑफ z z-5 का क्यूब है, f ऑफ 5 आपको पता है जी जीरो है, f फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, वो क्या आ जाएगी 3 टाइम्स z-5 का स्क्वायर। अब इसमें भी 5 लगाएं, f डैश ऑफ 5 वो भी क्या आता है, जीरो। सेकंड डेरिवेटिव निकालें जी, 6 इंटू z-5 आ जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो है 5 पे। थर्ड डेरिवेटिव निकालें जी, तो क्या आ जाएगी जी, 6 आ जाएगा, और थर्ड डेरिवेटिव में जब आप 5 लगाते हैं तो फिर आपका जीरो नहीं आता, ये 6 के बराबर आ चुका है, एक्चुअली ये 6 के बराबर है, और यानी ये जीरो के बराबर नहीं। तो फिर कितनवें डेरिवेटिव पे आपका जो उस पॉइंट को अगर आपने उस डेरिवेटिव में लगाया वो जीरो नहीं आ रहा, तो वो कौन सा डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, तो फिर ये जीरो जो होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा, यानी ये आपके पास इसमें z इज इक्वल टू 5 जीरो ऑफ ऑर्डर 3, जीरो ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो ये है आपके पास जीरोस का कॉन्सेप्ट। अब ये तो सिंपल आपके पास फंक्शंस थे। अब हम नेक्स्ट एक रिजल्ट देखेंगे और उस रिजल्ट को अप्लाई करना भी सीखेंगे जीरोस ऑफ फंक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए कि जीरोस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, इसके जीरो का ऑर्डर हम डिटरमिन कर सकते हैं कुछ फंक्शंस, इस टाइप के फंक्शंस में से भी जहां पे हमारे पास डेरिवेटिव्स इतने सारे निकालना आसान नहीं होता। तो थ्योरम देखिए, a function f is analytic in z minus z0 का mod less than r has a zero of order, कि f is
डोमेन के अंदर एनालिटिक है और उसके पास जो जीरो होगा उसका ऑर्डर n होगा, जीरो क्या होगा z नॉट होगा। अगर f इफ एंड ओनली इफ f इस तरह रिटर्न किया जाए कि f ऑफ z को हम ऐसे लिख दें z माइनस z नॉट की पावर n इनटू फाई ऑफ z। फाई ऑफ z क्या चीज है, फाई एनालिटिक फंक्शन है z इक्वल टू z नॉट पे, और फाई ऑफ z नॉट आपका जीरो भी नहीं होगा। तो f एनालिटिक है इस डोमेन के अंदर और f के पास जो जीरो है z इज इक्वल टू z नॉट उसका ऑर्डर n होगा। इफ एंड ओनली इफ हम f को ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन में, तो z माइनस जो जीरो है उसका उसकी पावर n इंटू फाई ऑफ z। फाई ऑफ z आपका एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए z नॉट के ऊपर, और फाई ऑफ z नॉट जो है वो जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो अब इस रिजल्ट को हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि f ऑफ z आपके पास z इंटू साइन z स्क्वायर है, हमने बताना है कि z इज इक्वल टू जीरो, ये किस ऑर्डर का जीरो है। चलिए हम इसकी सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन z स्क्वायर की सीरीज क्या बनेगी आपके पास, फर्स्ट साइन z की सीरीज होती है z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। तो चूंकि इसमें z स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी z स्क्वायर और माइनस z क्यूब यानी इसका क्यूब लेना है z की पावर 6 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 होती है तो पावर 5 10 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू 100, ये आपके पास आता है। अब हमने क्या करना है जी, हमने इसको z से मल्टीप्लाई भी करना है और उसके बाद हमने फाई ऑफ z को अलग भी करना है। अब फाई ऑफ z हमने कैसे डिटरमिन करना है, इस तरह से डिटरमिन करना है कि वो एनालिटिक भी होना चाहिए z नॉट के ऊपर और फाई ऑफ z नॉट जीरो भी नहीं होना चाहिए। अब चूंकि z नॉट आपका जीरो है तो ये यहाँ से आपको z स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि फाई ऑफ जीरो जीरो ना बने। तो अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो z वैसे ही, और इस टर्म में से मैं z स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस z की पावर 4 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 8 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, ये मेरे पास बन जाएगा। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो z क्यूब और इस सारे फंक्शन को मैं फाई ऑफ z लिख लेता हूँ और मैंने उस रिजल्ट को एक्चुअली यूज करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस जीरो की पावर 3 इंटू फाई ऑफ z। अब मुझे इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है कि फाई एनालिटिक हो, फाई क्या है जी, एंटायर फंक्शन है जी, इसमें कोई सिंगुलैरिटीज नहीं, और फाई ऑफ z नॉट जीरो भी नहीं होना चाहिए। फाई ऑफ जीरो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मैंने इसको इस टाइप के एक्सप्रेशन में लिख भी लिया हुआ है। तो z माइनस z नॉट की जो पावर है उतना ऑर्डर का जीरो होगा, 3 ऑर्डर का जीरो है। z इज इक्वल टू जीरो इज ऑफ ऑर्डर 3। दोबारा देख लें एक दफा कि हमने पहले साइन z स्क्वायर की सीरीज बनाई है, ओके। अब इसमें से मैंने z स्क्वायर को कॉमन लिया है, z को मैंने बाहर मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैंने इसके जीरोस निकाल लिए, z बाहर आ गया। z स्क्वायर मैंने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने z इज इक्वल टू जीरो इस फंक्शन में पुट करना है और मुझे उसका जवाब जीरो नहीं चाहिए, तो z स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास टर्म आ गया, z क्यूब आ गया और इस सारे फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ फाई ऑफ z का, और मुझे इसके साथ को कंपेयर करना है। तो फाई आपका एनालिटिक फंक्शन भी है और इसमें जीरो पुट करें तो 1 आंसर आता है, यानी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर z माइनस जीरो का क्यूब है तो ये जो पावर है आपके पास इतने ऑर्डर का जीरो होगा, तो z इज इक्वल टू जीरो, उसका ऑर्डर कितना है, 3। सिंगुलैरिटीज एंड रेसिड्यू के चैप्टर में हमारे पास नेक्स्ट एक रिजल्ट है, एक्चुअली सीरीज है लॉरेंट्ज सीरीज या लॉरेंट्ज थ्योरम। तो ये जनरलाइजेशन है टेलर सीरीज की, तो ये सीखनी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सिंगुलैरिटीज हैं उनको हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग लॉरेंट्ज थ्योरम, लॉरेंट्ज सीरीज। तो f आपका कोई एनालिटिक फंक्शन है डोमेन D में, वो कैसे डिफाइन है, z माइनस z नॉट फ्रॉम r ग्रेटर देन r लेस देन कैपिटल R है, देन f की सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी f ऑफ z k फ्रॉम माइनस टू इंफिनिटी a k z माइनस z नॉट की पावर k। तो एक्चुअली इसमें कैसी टर्म्स होंगी, f ऑफ z इज इक्वल टू k जब नेगेटिव टर्म्स होंगी, यानी इस टाइप की टर्म्स 1 ओवर z माइनस z नॉट, यहाँ मैं ले लेता हूँ एक -1 तो यहाँ पावर 1 आ जाएगी बेसिकली, और इससे पहले यहाँ पे टर्म आपके पास आ जाएगी a माइनस 2 ओवर z माइनस z नॉट की पावर 2 और प्लस अप टू सो ऑन f ऑफ z। यानी एक पार्ट तो ये वाला होगा सीरीज का जिसमें आपके पास जो k जो है वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव टर्म्स किस तरह की होंगी,
और उसके बाद पॉजिटिव टर्म्स होंगी आपके पास, यानी उसके बाद आपका a इंटू जेड माइनस जेड नॉट, और a नॉट यहाँ पे अकेला आ जाएगा, प्लस a नॉट प्लस a1 इंटू जेड माइनस जेड नॉट प्लस a2 जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो एक्चुअली लॉरेंट्ज सीरीज इस टाइप की होगी, यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसकी कुछ पॉजिटिव पावर्स होंगी और कुछ नेगेटिव पावर्स होंगी। तो ये जो पॉजिटिव पावर्स वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट, और ये नेगेटिव पावर्स वाले पोर्शन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। जिसमें z माइनस जेड नॉट की नेगेटिव पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, वो वाला जो पार्ट होता है वो आपके पास होता है प्रिंसिपल पार्ट, और जिसमें पॉजिटिव पावर्स होती हैं वो आपके पास होता है एनालिटिक पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट को एक्चुअली हमने अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमें जो है सिंगुलैरिटीज की, इस प्रिंसिपल पार्ट की वजह से सिंगुलैरिटीज को डिस्कस करना, उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये सीरीज वैलिड है जी, z माइनस जेड नॉट का मॉड ग्रेटर देन r लेस देन कैपिटल R। तो कोएफिशिएंट्स जो a के हैं वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, a k is equal to 1/2 by iota क्लोज कंटूर के अलोंग इंटीग्रल f of s over s minus z नॉट की पावर k plus 1 ds, k आपका 0 plus minus 1 plus minus 2, c आपका कोई सिंपल क्लोज कर्व है, एंटायर d के अंदर लाई कर डोमेन के अंदर, और z नॉट जो है वो उसके इंटीरियर में शामिल। और ये एक्चुअली हमने जो है, जो हमारा मकसद है वो ये है कि जस्ट हमें लॉरेंट सीरीज का पता हो, प्रिंसिपल पार्ट का पता हो, एनालिटिक पार्ट का पता हो, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट्स नहीं निकालने, हमने लॉरेंट सीरीज नहीं बनानी, कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है हमने। एक्चुअली एक आध एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा लॉरेंट सीरीज की, तो उसके बाद एक्चुअली हमने इसको इसलिए स्टडी करना है, इसको डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि हमें जो सिंगुलैरिटीज हैं और जो रेसिड्यूज हैं उनकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल पार्ट या लॉरेंट सीरीज से हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग सीखने को मिल जाएगी। सो ये है आपका लॉरेंट सीरीज। इसमें आपके पास कैसे टर्म्स होती हैं, z माइनस जेड नॉट की नेगेटिव पावर्स भी इन्वॉल्व होती हैं और z माइनस जेड नॉट की पॉजिटिव पावर्स भी इन्वॉल्व होती हैं। जो नेगेटिव पावर्स वाला पार्ट होता है वो प्रिंसिपल पार्ट है, जो पॉजिटिव पावर्स वाला है वो एनालिटिक पार्ट है। तो सिंगुलैरिटीज में हमारा मेन कंसर्न होगा प्रिंसिपल पार्ट के साथ कि प्रिंसिपल पार्ट में कैसी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, कोई टर्म नहीं है, तो सिंगुलैरिटीज इसके ऊपर डिपेंड करेंगी हमारे फंक्शन। तो ये कोएफिशिएंट्स इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं निकाले। मैं आपको एक लॉरेंट सीरीज की एक एग्जांपल यहाँ पे करवा देता हूँ कि कैसे कोई आपके पास फंक्शन दिया हो तो उसकी आपने लॉरेंट सीरीज बनानी। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, लॉरेंट सीरीज हमने इसकी बनानी है, f of z 1 over z into z minus 1 है, जो डोमेन है वो z mod greater than 0 less than 1। तो ये हमने इसकी लॉरेंट सीरीज बनानी है। लॉरेंट सीरीज में क्या होता है जी, आपने इसकी नेगेटिव पावर्स अलग करनी होती हैं और नॉन नेगेटिव पावर्स अलग करनी है, यानी पॉजिटिव पावर्स भी होती हैं z माइनस जेड नॉट की, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म जो होती है जहाँ पे z माइनस जेड नॉट की पावर 0 होती है। तो इस हमने इसका प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट बेसिकली बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको ऐसे लिख लें 1 over z, और यहाँ से आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस जेड फिर आपके पास पॉलिनोमियल सीरीज बन जाएगी। तो -1 over z, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर -1, तो -1 over z। ये आपको पता है ये बाइनोमियल सीरीज है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये आप जानते हैं इसके बारे में। तो -1 over z से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा -1 over z, और उसके बाद देखिए -1 आ जाएगा, फिर माइनस z ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, माइनस अप टू सो ऑन। ये आपके पास इसकी लॉरेंट सीरीज बन जाएगी। और ये सीरीज जो है ये कब कन्वर्ज करेगी, जब z mod लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स हैं, सिर्फ एक टर्म है, ये आपका प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट वो होता है जिसमें नेगेटिव टर्म्स पावर्स होती हैं, नेगेटिव पावर्स होती हैं, और ये सारा आपका एनालिटिक पार्ट है। एनालिटिक पार्ट में हमारे पास नॉन नेगेटिव पावर्स क्या है, z माइनस z नॉट की होती हैं। मैंने पॉजिटिव का वर्ड्स यूज किया और साथ में एक ये भी बताया कि एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी बेसिकली हमारे पास। तो एनालिटिक पार्ट ये वाला है और वो प्रिंसिपल पार्ट है इसका। तो ये इस f of z की हमारे पास
लॉरेंट सीरीज। अच्छा तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं किसी फंक्शन एफ ऑफ जी के। सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं जी कि अगर फंक्शन आपका फेल हो जाए, एनालिटिक ना हो किसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो किसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर एनालिटिक ना हो, ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो पॉइंट जी नॉट है वो उस फंक्शन एफ ऑफ जी की क्या है, सिंगुलैरिटी है। या फिर हम ये कहेंगे कि z इज इक्वल टू z नॉट जो है वो सिंगुलर पॉइंट एफ ऑफ जी का। तो सिंगुलर पॉइंट हो या सिंगुलैरिटी हो, दोनों का मतलब क्या है कि अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं हो रहा, तो वो जो पॉइंट है वो आपका क्या है, वो उस फंक्शन एफ की सिंगुलैरिटी है। तो सिंपल, हमने एनालिटिक्स को चेक नहीं करना, हम जस्ट डिफरेंशियल चेक कर ले, हम चेक कर ले कि वो डिफाइन है फंक्शन, तो इनफ है हमारे लिए। जितनी हमारी कॉमन एग्जांपल्स हैं उनमें तो हम सिंपल यही देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन हो बस। तो यहाँ देखें जी एफ ऑफ z इज इक्वल टू z ओवर z स्क्वायर माइनस 1, तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए, क्योंकि z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 लगाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी तो अनडिफाइन हो गया। तो ये फंक्शन, ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों सिंगुलर पॉइंट्स होंगे इस फंक्शन एफ ऑफ जी के, z ओवर z स्क्वायर माइनस 1 के, क्योंकि आपका फंक्शन इन दो पॉइंट्स पे तो डिफाइन ही नहीं है तो एनालिटिक हो ही नहीं सकता। अच्छा नेक्स्ट देखिए जी एफ ऑफ z बराबर साइन z। साइन z के बारे में क्या ख्याल है आपका? साइन z की सीरीज बना लें आप। सीरीज होती है z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। और आप ये पढ़ चुके हुए हैं कि साइन जी आपका एंटायर फंक्शन होता है, यानी वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होता है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जिस पे ये फंक्शन फेल हो जाए एनालिटिक होने। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कि जहां पे ये फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि जो कि ये एंटायर है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये एनालिटिक होगा। तो जो एंटायर फंक्शन होते हैं उनकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। ये फंक्शन आपका कौन सा है? एंटायर है। एंटायर फंक्शन हैज नो सिंगुलैरिटी, एंटायर फंक्शन के पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। सो इस पे आ जाए जी एफ ऑफ z 2z प्लस 5 ओवर z स्क्वायर माइनस 4 इनटू z स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है चार पॉइंट्स के ऊपर, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे डिफाइन नहीं होगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे भी डिफाइन नहीं होगा। ये चार पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। तो ये क्या है, ये फिर ये चार पॉइंट्स हैं, ये एफ ऑफ जी के क्या है? सिंगुलर पॉइंट्स हैं या इसकी सिंगुलैरिटीज हैं। नेक्स्ट देखिए एफ ऑफ z बराबर sin 1 ओवर z। तो इसकी भी सीरीज बना लें। sin 1 ओवर z की सीरीज क्या होगी? z की जगह 1 ओवर z माइनस 1 ओवर z का क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर z की पावर 5 इनटू 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। तो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में z आ रहा है, तो z इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। तो z इज इक्वल टू 0 इस sin 1 ओवर z की सिंगुलैरिटी है, ये इसका सिंगुलर पॉइंट है। ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट है वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद आ जाएगी e की पावर 1 ओवर 2z। जब इसकी सीरीज बनाएंगे तो 1 प्लस e की पावर z की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो चूंकि 1 ओवर 2z है तो वो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर 2z प्लस 1 ओवर 2z का स्क्वायर इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2z का क्यूब इनटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इस टाइप की सीरीज बनेगी e की पावर 1 ओवर 2z। तो देख सकते हैं यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी होगी, z इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा। अगर इसकी बात करें f of z इज इक्वल टू tan z, तो हम इसको लिख सकते हैं sin z ओवर cos z। तो ये आपके पास फंक्शन कैसा बन गया जी? sin z ओवर cos z। तो ये कहां पे एनालिटिक नहीं होगा? जहां पे cos z 0 होगा। तो cos z के जीरोस निकालने हैं आपको। जीरोस ऑफ cos z वो क्या हो गया जी? वो होते हैं 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी जितने भी आपके ऑड मल्टीपल होते हैं पाई के उनके लिए ये फंक्शन फेल हो जाता है। ये फंक्शन जो है cos z जब आपके ऑड मल्टीपल होते हैं पाई बाय 2 के तो cos z 0 होता है, तो tan z आपका अनडिफाइंड हो जाता है। n इज इक्वल टू
0 1 2 3 या कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी इस फंक्शन की जो tan z है इसके जो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये वाले 2n + 1 π/2। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि ये मेरे पास फंक्शन कौन सा, रैशनल फंक्शन, ये भी कौन सा था, रैशनल फंक्शन, और ये भी कौन सा है, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन के सिंगुलैरिटीज जो होते हैं ना, मतलब अगर रैशनल फंक्शन हमारे पास r ऑफ z रैशनल फंक्शन है, हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है p ऑफ z ओवर q ऑफ z, तो जो q ऑफ z के जीरोस होंगे वो r ऑफ z की सिंगुलैरिटीज होंगी, q ऑफ z के जीरोस r ऑफ z की क्या होंगी, सिंगुलैरिटीज होंगी। तो यहाँ पे जितने भी रैशनल फंक्शंस होंगे हमने जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है हमने उसके जीरोस निकालने, जो उसके जीरोस होंगे वो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन r ऑफ z है उसकी क्या होगी, सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, आप पॉइंट z = a, ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी फंक्शन f ऑफ z की अगर फंक्शन f ऑफ z जो है वो एनालिटिक हो z = a के अलावा हर एक पॉइंट। अगर f of z is analytic at each point in the neighborhood of z = a except at z = a, यानी z = a पे तो एनालिटिक नहीं होगा ना, क्योंकि अगर तो z = a पे एनालिटिक होगा तो फिर z = a तो उसकी सिंगुलैरिटी नहीं बनेगी। तो f आपका एनालिटिक नहीं है a के ऊपर, f आपका एनालिटिक नहीं है z = a के ऊपर, और z = a का आप कोई भी नेबरहुड लें, उस नेबरहुड के सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन आपका अगर एनालिटिक होता है तो फिर वो जो z = a है वो आपकी कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी आपका f जो है वो एनालिटिक नहीं है, f इज नॉट एनालिटिक एट z = a, z = a का एनालिटिक नहीं है, लेकिन f जो है वो एनालिटिक है कहां पे, या जब आपका z a के बराबर नहीं, यानी उसके नेबरहुड कोई भी ले लें, नेबरहुड के सारे पॉइंट्स चेक कर लें और जितने मर्जी नेबरहुड ले लें, उनके जितने मर्जी पॉइंट्स को चेक कर लें, तो फंक्शन वहां पे क्या होगा, एनालिटिक ही आएगा। फंक्शन z = a पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन जब z a के बराबर नहीं है तब फंक्शन एनालिटिक है। तो फिर ऐसी सिंगुलैरिटी जो होती है z = a वाली वो कौन सी होती है जी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। तो एग्जांपल देखें जी, f of z 1/z - 1, z = 1 इसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, क्योंकि ये फंक्शन z = 1 के अलावा हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। z = 1 पे ये फंक्शन फेल हो जाता है एनालिटिक होने से, क्योंकि z = 1 पे तो ये डिफाइन नहीं है तो एनालिटिक नहीं हो सकता। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लें, उस पे ये वाला फंक्शन जो होगा वो आपका एनालिटिक ही होगा। तो z = 1 आपकी कौन सी सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट देखिए जी, f of z = z + 5/z² × z² + 9। तो यहां से आपके पास सिंगुलैरिटीज कौन सी बन रही हैं, z = 0 और z = ±3 है। तो जो आपका फंक्शन है ना, ये रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल फंक्शन जो है ये इस फंक्शन के जो जीरोस होते हैं ना, उन जीरोस के अलावा तमाम पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक होता है। यानी रैशनल फंक्शन जो जैसे मैंने पहले लिखा था r ऑफ z = p ऑफ z ओवर q ऑफ z, तो जो q ऑफ z के जीरोस हैं उनके अलावा तमाम पॉइंट्स के ऊपर r ऑफ z एनालिटिक होता है। तो ये इन पॉइंट्स के अलावा फंक्शन हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। तो ये z = 0 और z = ±3 होगा, ये इसकी कौन सी सिंगुलैरिटीज हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। नेक्स्ट देखते हैं हम जी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या थी कि z = a आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी अगर f ऑफ z जो है आपका फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन वो z = a पे एनालिटिक ना हो, लेकिन z = a के अगर कोई नेबरहुड ले लें तो उस नेबरहुड के तमाम पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक हो। तो यानी z = a पे वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन z जब आपका a के बराबर नहीं है तो फिर वहां पे वो एनालिटिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर फंक्शन की जो z = a वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कब होगी कि अगर फंक्शन z = a पे तो एनालिटिक होगा ही नहीं सिंगुलैरिटी के लिए, और नॉन आइसोलेटेड के क्या होगा कि वो z = a के नेबरहुड में भी पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
आइसोलेटेड में ये होता है कि नेबरहुड में कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। नॉन आइसोलेटेड में हमें नेबरहुड में भी मिल जाते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होता। तो फिर z = a वाली जो सिंगुलैरिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी आइसोलेटेड में z = a आइसोलेटेड कब होगी, अगर फंक्शन f ऑफ z जो है वो a पे तो एनालिटिक नहीं होगा। और नॉन आइसोलेटेड हम उसको कब कहेंगे, जब z = a के नेबरहुड में आप पॉइंट्स लें, कोई भी नेबरहुड ले लें, उसके सारे पॉइंट्स ले लें, तो उन पे फंक्शन आपका एनालिटिक रहे, तब z = a होगी आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड कब बनेगी, जब कोई भी नेबरहुड लें तो उस नेबरहुड में भी ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, फिर उस सिंगुलैरिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो एग्जांपल्स देखते हैं हम। f of z = 1/sin π/z। तो ये देखें z आपने ये देखना है ये फंक्शन जी कहां पे एनालिटिक नहीं है, ये कहां पे एनालिटिक नहीं होगा, जहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो या जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यानी ये 1/0 बन सकता है कभी कभी, तो वो कब कब बन सकता है वो हमने देखना है। ये मेरे पास एग्जांपल है जी 1/sin π/z। तो z = 0 पे भी ये फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक नहीं है, क्योंकि जब z को 0 लगाएंगे तो π/0 आपके पास इनफिनिट आ जाएगा, और साइन इनफिनिट क्या होता है कोई जानता ही नहीं है, तो समथिंग और नीचे जो उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती बेसिकली, तो ये हमारे पास कोई डिफाइन नंबर नहीं आएगा z = 0 पे। तो z = 0 इसकी सिंगुलैरिटी तो होगी, अब वो कौन सी वाली होगी, वो आइसोलेटेड होगी या नॉन आइसोलेटेड होगी, ये हमने चेक करना है। वो नॉन आइसोलेटेड होगी। क्यों नॉन आइसोलेटेड होगी, अगर मैं 1/z ले लूं ऐसे नंबर्स 1 2 3 4 या +-1 +-2 +-3 ये वाले नंबर्स ले लूं, यानी 1/z की जगह मैं ये लगाऊं +-1 +-2 +-3, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, हमेशा पाई के मल्टीपल्स मिलेंगे। तो वहां पे भी आपका फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। वहां पे भी साइन, एक्चुअली जो साइन फंक्शन है वो 0 होता है, तो चूंकि 1/sin है तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये भी आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ये भी आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। तो z = 0 आपकी कौन सी सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। क्योंकि z = 0 के अलावा आपको बेशुमार पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, तो z = 0 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन की। अगर मैं यहाँ पे बात करूं f of z = log z, ये मैंने प्रिंसिपल लॉग लिखा हुआ है, log of z, तो ये फंक्शन जो है ये z = 0 पे एनालिटिक नहीं होता, और z = 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, क्योंकि z = 0 पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता एक्चुअली। तो z = 0 इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड है। वो कैसे है, क्योंकि जब हम इसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो उसमें आपके पास नेगेटिव एक्सिस वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी आपके पास z = 0 तो ये है, और जब आप इसका कोई भी नेबरहुड यानी ओपन सेट बनाएंगे किसी भी रेडियस का, तो कुछ पॉइंट्स इधर से आएंगे और कुछ पॉइंट्स इधर से आएंगे। जो इधर वाले पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में फंक्शन आपका जो log z है वो एनालिटिक नहीं होता। नेगेटिव जो log z है वो नॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एनालिटिक नहीं होता, यानी z = 0 पे भी एनालिटिक नहीं होता और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी एनालिटिक नहीं होता। तो यानी ये z = 0 जो है ये इसकी कौन सी सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि 0 पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन चूंकि हमने नेबरहुड्स को देखना है कि नेबरहुड पे भी पॉइंट मिल जाए जिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो आप कोई भी नेबरहुड बनाएं, नेबरहुड का मतलब आपने ओपन सेट बनाना है, ओपन सेट बनाएंगे, ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो क्या होगा जी, इसमें कुछ पॉइंट्स इधर से आएंगे और कुछ इधर से आएंगे। जो इधर वाले पॉइंट्स हैं उन पे तो फंक्शन एनालिटिक है, कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक होता है। लेकिन जो इधर वाले पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, और ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक नहीं होता, इज नॉट एनालिटिक एट नॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता नॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। नॉन पॉजिटिव का मतलब है z = 0 और सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो z = 0 इसकी कौन सी सिंगुलैरिटी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी।
जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज की जो टाइप्स हैं तीन, जिनमें हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी या आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी, उसके बाद पोल और फिर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये टाइप है आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सबसे पहली टाइप है जी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं आइसोलेटेड की, रिमूवेबल है, पोल है या फिर आपकी आइसोलेटेड एसेंशियल है, इनको हमने जज करना है यूजिंग लॉरेंट एक्सपेंशन। यानी हमने पहले फंक्शन एफ ऑफ सी की लॉरेंट एक्सपेंशन बनानी है। लॉरेंट एक्सपेंशन से हमने सिंगुलर पॉइंट को डिटरमिन करना है कि वो किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है, यानी किस टाइप की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है एक्चुअली। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट 0 हो लॉरेंट एक्सपेंशन में, यानी आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ सी गिवन है, आप उसकी लॉरेंट एक्सपेंशन बनाएं, उसका प्रिंसिपल पार्ट यानी जो z की नेगेटिव पावर्स वाला पार्ट है, अगर वो वाला पोर्शन 0 है, यानी वो कोई टर्म नहीं है नेगेटिव पावर्स वाली, तो वो जो सिंगुलर पॉइंट उस फंक्शन का है वो कौन सा होगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, या फिर कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी होगी, क्योंकि एक्चुअली तो हम उसको रिमूव कर चुके होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें साइन z ओवर z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, आप यहां से देख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है। अब ये कौन सी है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लॉरेंट एक्सपेंशन बनानी है। तो 1 ओवर z को बाहर लिख लेते हैं और साइन z की सीरीज बनाए z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z रेज टू पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। जब z से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस z स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। तो यहां से देख लेंगी कि z की आपके पास नेगेटिव पावर्स मौजूद नहीं है। ये जो पार्ट है लॉरेंट एक्सपेंशन वाला, ये तो आपका एनालिटिक पार्ट है। एनालिटिक पार्ट वो होता है ना जहां पे z की पॉजिटिव पावर्स होती हैं और वो कांस्टेंट टर्म भी होती है, यानी z की नॉन नेगेटिव पावर्स होती है आपके पास। तो जो नेगेटिव पावर्स होती हैं वो प्रिंसिपल पार्ट में होती हैं, तो प्रिंसिपल पार्ट तो कोई है ही नहीं, इसलिए फिर इस फंक्शन की जो ये वाली जो सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू 0, ये कौन सी सिंगुलैरिटी है जी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। जो रिमूवेबल इसलिए क्योंकि हम यहां से ओरिजिनल देखें, यानी साइन z ओवर z को देखें, वो ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है ही नहीं, ये फंक्शन तो z इज इक्वल टू 0 पे एनालिटिक भी है, तो z इज इक्वल टू 0 एक्चुअली आप रिमूव कर चुके हो। तो z इज इक्वल टू 0 आपकी आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी है, या फिर हम ये कहेंगे z इज इक्वल टू 0 आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है साइन z ओवर z की। चलिए इसकी तरफ आते हैं जी, साइन 4z माइनस 4z ओवर z स्क्वायर। इसके लिए भी आपने सिंगुलैरिटी को डिटरमिन करने के लिए लॉरेंट एक्सपेंशन ही बनानी है। तो साइन 4z की सीरीज क्या बनेगी जी, 4z, यहां से मैं बना रहा हूं, जहां जहां z है वहां 4z लगा रहा हूं, माइनस 4z का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 4z की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन, ये ब्रैकेट में, और माइनस 4z एंड पे है, और नीचे क्या है जी, z स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गई जी साइन 4z की सीरीज माइनस 4z ओवर z स्क्वायर। अब जब आप ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो 4z कैंसिल हो जाएगा, और फिर z स्क्वायर से आपने सब टर्म्स को डिवाइड भी करवाना है। तो यहां से फर्स्ट टर्म ये बनेगी माइनस 4 का क्यूब 64, और z की पावर 3 में से पावर 2 खत्म हो जाएगी, z रह जाएगा और नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 की पावर 5 वो होती है जी 1024, और z की पावर 5 है, z स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो z का क्यूब रह जाएगा, और नीचे है जी 5 का फैक्टोरियल और माइनस अप टू सो ऑन, ये आ गई। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो z की नेगेटिव पावर्स है वो तो मौजूद ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे एनालिटिक पार्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी नहीं है। एनालिटिक पार्ट है उसमें एक टर्म कम है, यानी कांस्टेंट टर्म वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है वो वाली मौजूद नहीं है, और जो प्रिंसिपल पार्ट है वो तो वैसे ही मौजूद नहीं है, z की कोई नेगेटिव पावर इन्वॉल्व नहीं इस फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर। तो z इज इक्वल टू 0, यहां से आप देख सकते हैं ना कि z इज इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है, तो z इज इक्वल टू 0 कौन सी सिंगुलैरिटी है जी, आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है उसमें नेक्स्ट उसकी टाइप है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी।
यानी एसेंशियल सिंगुलैरिटी लिखा हो या आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ये आपके पास टाइप है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, तो इसके नाम के साथ आइसोलेटेड भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रिंसिपल पार्ट इन द लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जी, कि अगर आप एफ ऑफ जी की लॉरेंट एक्सपेंशन बनाएं तो प्रिंसिपल पार्ट में अगर इनफिनिट टर्म्स हो, देखिए जी जो पहले थी ना, जो इससे पहले हमने पढ़ी आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी, उसमें प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं थी। अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, अगर इनफिनिट टर्म्स हैं तो फिर कौन सी है, एसेंशियल है, अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो फिर हम अगली टाइप डिस्कस करेंगे। तो सिंगुलर पॉइंट वो जो भी है आपका एफ ऑफ जी का, वो कौन सा होगा, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। अगर प्रिंसिपल पार्ट आप फंक्शन एफ ऑफ जी की लॉरेंट एक्सपेंशन बनाएं, उसमें प्रिंसिपल पार्ट में इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हो, तो जो सिंगुलर पॉइंट एफ ऑफ जी का है वो कौन सा होगा, वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी। तो एग्जांपल देखिए जी, एफ ऑफ जी इक्वल टू ई की पावर 1 ओवर z, तो ई की पावर जी की जो सीरीज होती है वो होती है 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो जहां जहां z है वहां 1 ओवर z लगाएंगे, तो सीरीज बनेगी 1 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। इस टाइप की सीरीज बनेगी ई की पावर 1 ओवर z। तो यहाँ पे देख लेंगे ये सारा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये z की नेगेटिव पावर्स एक्चुअली, नेगेटिव पावर्स इन द सेंस कि आप इसको ऊपर लिखेंगे तो नेगेटिव पावर्स बनेंगी। तो ये आपका प्रिंसिपल पार्ट है। एनालिटिक पार्ट की सिर्फ एक टर्म मौजूद है यहाँ, और उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने क्लासिफाई करना है यूजिंग प्रिंसिपल पार्ट। हमने तो प्रिंसिपल पार्ट को देखते हुए डिसाइड करना है। तो प्रिंसिपल पार्ट देखें, इसमें इनफिनिट मेनी टर्म्स है, यानी ये टर्म्स आगे चल रही हैं, तो इनफिनिट टर्म्स है, तो z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी होगी ना, क्योंकि 1 ओवर z क्या हो जाएगा, 1 ओवर 0 इनफिनिट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, और वो कौन सी वाली है, वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। यहां पे आ जाए जी साइन 1 ओवर z के ऊपर, तो साइन z की सीरीज एक दफा लिख लें आप, साइन z होता है जी z माइनस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो। तो जब साइन 1 ओवर z बनाएंगे तो क्या बनेगा, साइन 1 ओवर z आपके पास बनेगा, जहां जहां z है वहां 1 ओवर z लगाना है, तो 1 ओवर z माइनस 1 ओवर z का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर z की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सारी टर्म्स ही प्रिंसिपल पार्ट की हैं, एनालिटिक पार्ट तो इसमें मौजूद ही नहीं है। ये सारी टर्म्स कौन सी हैं, ये तो प्रिंसिपल पार्ट है ना सारा, और इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं आपके पास, इसमें इनफिनिट टर्म्स आ रही हैं। ये प्रिंसिपल पार्ट है एनालिटिक इसका, इसकी लॉरेंट एक्सपेंशन। तो फिर इसकी सिंगुलैरिटी कौन सी है भला, z इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है ना, तो z इज इक्वल टू 0 कौन सी सिंगुलैरिटी होगी, आइसोलेटेड एसेंशियल। इस पे आ जाए z sin 1 ओवर z पे, sin 1 ओवर z ये है, जब इसके साथ z को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर इनटू 3 फैक्टोरियल प्लस यहां आ जाएगा जी 1 ओवर z की पावर 4 इनटू 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो। ये टर्म्स बनेंगे। यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी प्रिंसिपल पार्ट वाली टर्म्स मौजूद हैं और वो इनफिनिट टर्म्स हैं, यानी ये नहीं देखना कि 1 ओवर z मौजूद नहीं है, 1 ओवर z क्यूब मौजूद नहीं है, हमें उससे कोई गरज नहीं है। हमें गरज है कि प्रिंसिपल पार्ट में इनफिनिट टर्म्स, तो इनफिनिट टर्म्स ही मौजूद है। तो ये जो z इज इक्वल टू 0 इसकी भी सिंगुलैरिटी है, वो कौन सी वाली है, वो आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड। अच्छा नेक्स्ट देखिए जी, f ऑफ z है sin 1 ओवर 1 माइनस z, तो यानी जो आपने सीरीज बनाई है 1 ओवर z की, उसमें जहां जहां z है वहां 1 माइनस z लगा दें, या ये वाली सीरीज में 1 ओवर 1 माइनस z लगा दें साइन z की जगह, तो ये वाली सीरीज आपकी बनेगी साइन 1 ओवर 1 माइनस z की 1 ओवर 1 माइनस z माइनस 1 ओवर 1 माइनस z का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 1 माइनस z की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो ऑन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 इसका सिंगुलर पॉइंट है, z इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट अनडिफाइन हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1 इसकी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, बिकॉज 1 माइनस z की यहाँ पे इनफिनिट टर्म्स मौजूद है, 1 माइनस z की नेगेटिव पावर्स की,
तो प्रिंसिपल पार्ट में इन्फिनिट टर्म्स है, सो ये आपके पास कौन सी सिंगुलरिटी है, दैट इज इक्वल टू वन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी।